हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम। अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशिएशन खत्म किया। इंटीग्रेशन हम लोग इसके डिफरेंशिएशन से पहले हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में ऑलमोस्ट जो टॉपिक्स थे वो कवर हो गए थे, लेकिन कुछ एक पार्ट था जो कि छूटा हुआ था। मैं चाह रहा हूँ कि उसको भी अच्छी तरह से फिनिश कर दूँ। तो एक पार्ट था इंटीग्रेशन ऑफ सम इरेशनल फंक्शंस। कुछ इरेशनल फंक्शंस होंगे, उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। कुछ उसमें एक दो टाइप क्वेश्चंस है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देख सकते हो, एक क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख रखा है, दो क्वेश्चन लिख रखा है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/cube रूट ऑफ x प्लस 4th रूट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरा सवाल मेरा था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 टू द पावर 3/4 इनटू x प्लस 2 टू द पावर 5/4। इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले पहला सवाल है, इसको बनाने का तरीका क्या है, सोचो कैसे। इसी बात को इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 और 4th रूट का मतलब पावर 1/4, ठीक है। इवैल्यूएशन कर रहे हैं, आई मान लीजिए। एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ है x का पावर 1/3, यहाँ x का पावर 1/4। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप का सब्स्टिट्यूशन चाहिए। तो करते क्या है कि दोनों का जो पावर है, दोनों का जो पावर में जो डिनोमिनेटर है उसका आप एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है 12। तो अब जो मानोगे वो t पे पावर 12 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू जो हो जाएगा वो t पे पावर 12 होगा। अब ऐसा क्यों सोचे, देखिए ध्यान से। अगर हम x पे पावर 6 रखते हैं तो यहाँ आपका होल नंबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर t पे पावर 6 रखते हैं तो यहाँ नहीं आएगा। अगर हम 8 रखते हैं तो ये होल नंबर बन जाएगा, बट ये नहीं बनेगा। तो दोनों का पावर फ्रैक्शन से खत्म होकर के इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, इस वजह से हम लोग इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये मेथड है। तो जैसे ही हमने माना कि डिफरेंशिएट करें तो dx बराबर 12 में t की पावर 11 t की रिस्पेक्ट में इतना हो जाएगा। अब एक नंबर दो नंबर को अल्फा में यूज कर दो, और अल्फा में यूज करेंगे तो कितना ना मिलेगा 12 t की पावर 11 dt, और नीचे में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा t की पावर 4, यहाँ हो जाएगा t का क्यूब, ठीक है। तो t का क्यूब कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, 12 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दिए, t का क्यूब से कैंसिल करेंगे तो 8 हो जाएगा, और नीचे में t प्लस 1 देख सकते हो। न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर का पावर कम है, तो आप आराम से यहाँ डिवाइड कर दिए। तो ये क्वेश्चन रहने देते हैं, पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। तो t पे पावर 8 को हम लोग t प्लस 1 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितना टाइम चलेगा, t पे पावर 7 हो जाएगा, t पे पावर 8 प्लस t पे पावर 7, फिर यहाँ माइनस माइनस ये हो जाएगा t पे पावर 7 माइनस माइनस t पे पावर 7 हो जाएगा t पे पावर 6, यहाँ हो जाएगा माइनस t पे पावर। ये एक लॉजिक है, क्यों ना उस लॉजिक को यूज करते, ठीक है। तो एक रूल है कि t पे पावर 8 को अगर हम t प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से ये है t पे पावर 7 माइनस t पे पावर 6 प्लस t पे पावर 5 माइनस t पे पावर 4, ठीक है, प्लस t पे पावर 3 माइनस t का स्क्वायर प्लस t, ठीक है, और माइनस, ठीक है। हमको लगता है कि जब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 8 t माइनस 1 ये होगा। अगर हम t क्यूब माइनस 1 को, ठीक है, अगर हम t प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, सब कट जाएगा और इतना आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो मेरा इतना था, therefore t पे पावर 8 अपॉन t प्लस 1, तो हम लिख सकते हैं t पे पावर 7 माइनस t पे पावर 6 प्लस t पे पावर 5 माइनस t पे पावर 4 प्लस t का क्यूब माइनस t का स्क्वायर प्लस t माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 1 बाई t प्लस 1, इतना आया। क्लियर, नहीं समझ में आया? जैसे देखिए, अगर मेरा t स्क्वायर माइनस 1 रहता तो हम डिवाइड करते t प्लस 1 से, तो अल्टीमेटली हमको t प्लस 1 मिल जाता, ठीक है। तो क्योंकि t स्क्वायर माइनस 1 है तो हमको t प्लस 1 मिल जाता है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो t माइनस 1 t प्लस 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्लियर।
अगर मेरा टी क्यूब माइनस 1 रहता और हम डिवाइड करते टी प्लस 1 से, तो ये हो जाता मेरा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 आ रहा है, टी क्यूब 8 है, कुछ गड़बड़ है, थोड़ा सा मैं इसको चेक करके देखता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो हम लोग ठीक थे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप टी टू दी पावर 8 माइनस 1 को टी प्लस 1 से डिवाइड करोगे ना तो आपको ये डाटा मिलेगा, लेकिन हमको तो चाहिए टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1। ये जो माइनस 1 बाय समथिंग है इसको हम उस पार लेके चल जाएंगे, हो जाएगा प्लस 1 बाय समथिंग। अब इसको इंटीग्रेट करो तो देयरफॉर 12 तो यहाँ पे ही है, तो 12 इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 8 बाई टी प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है। 12 बाहर रहेगा और यहाँ पे टी पे पावर 8 बाई 8 माइनस टी पे पावर 7 बाई 7 प्लस टी पे पावर 6 बाई 6 माइनस टी पे पावर 5 बाई 5, ठीक है, प्लस टी का पावर 4 बाई 4 माइनस टी का क्यूब बाई 3 प्लस टी का स्क्वायर बाई 2 माइनस टी प्लस ln mod t प्लस 1, ठीक है। और ये भी ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट। अब t की जगह पे t का वैल्यू डालो, तो t की जगह पे लिख सकते हैं क्यूब 12 रूट ऑफ x, यहां मेंशन कर दो where t is equal to 12 root of x। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से ये सवाल आप जो है बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल वे है, बस एक ही स्ट्रेटजी है कि जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन है ना तो आप 3 4 का एलसीएम ले लीजिए और x इज इक्वल टू टी पावर 12 लीजिए। बाकी तो आपका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ये तो अलजेब्राइक पार्ट है, अलजेब्रा का पार्ट हम बना सकते हैं, ठीक है। अब हम ये सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ये आंसर थोड़ा देख लो आप यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। जो सेकेंड हाफ मैंने बनाया है राइट हैंड साइड में, आप देख सकते हैं कि वो जो पार्ट है ना वो आपका अलजेब्राइक पार्ट है, अलजेब्रा से रिलेटेड कर दिए और फिर लास्टली इंटीग्रेट कर दिए तो आपका आंसर आ गया। हर जगह टी का वैल्यू डालना जरूरी नहीं है, तो लास्ट में वो लिख सकते हैं टी जो है 12 क्या है 12th रूट ऑफ एक्स हो गया, यहाँ देख सकते हो, लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ एक्स। क्लियर? चलिए अब अगला देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब ये सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका क्या रूप है? यहाँ तो बिल्कुल प्लस का साइन नहीं है, पिछले बार प्लस का साइन था तो थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, लेकिन इस बार देखिए वहाँ प्रोडक्ट का साइन है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो कहता है कि दोनों में से किसी एक को जो है, किसी एक का पावर जो है 2 करो, तो ये 5 बाई 4 है, तो अगर हमको बताइए अगर इसका पावर 2 करना है तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ लिखेंगे इवैल्यूएशन, ठीक है, आई इज इक्वल, तो देखो करते क्या, इसका पावर हमको 2 करना है तो हम यही लिखेंगे x माइनस 1 पे पावर 3 बाई 4 इंटू ये हो गया x प्लस 2 पे पावर ना हो गया 5 बाई 4 प्लस कितना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 बाई 4, ठीक है। तो x माइनस में 3 बाई 4 करना, देखिए उनको करना था 8 करेंगे, 8 बाई 4 तो 2 हो जाएगा, तो ये अपने मन से। अब ये इसका करेंगे, इसको लिख सकते हैं dx, इसको रख दीजिएगा, ये टर्म नीचे आ जाएगा अलजेब्रा का प्रॉपर्टी, ठीक है। x माइनस 1 सर्ड आप लोग पढ़े हैं, दिस इज उसी के कॉन्सेप्ट से यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 2 पे पावर 8 बाई 4 और डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 पे पावर, ये जो टर्म नेगेटिव था ये नीचे आ गया, तो ये 3 बाई 4 हो जाएगा, ये 3 बाई 4, ठीक है। अब ये देखो दोनों का पावर सेम आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, उस पे पावर हो जाएगा 3 बाई 4 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 2 पे पावर 2 का स्क्वायर। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से आपका थिंकिंग होगा, आप इस तरह से सोचिएगा इस तरह का सवाल, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप लिमिट पे पावर 2 करो, इसका भी पावर 2 बना सकते हैं, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। और मैंने किसी एक को किया,
अब क्या करेंगे, जिसका पावर 2 है उसको छोड़ दो, बाकी जो बचा हुआ टर्म है कौन सा टर्म है, देखो यहाँ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, तो इस पूरे टर्म को आप t मानेंगे, ठीक है। करेंगे क्या, यहाँ लेट करते हैं x माइनस 1 x प्लस 2 को t मान लेते हैं, इसको मानिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको पता है u बाई v है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको बात समझ में आ रही है कि हमने यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्यों किया, इसलिए किया, देखो ये लाना है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, अभी हम x माइनस 1 को रख लेते हैं और x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1, इधर हो जाएगा dt बाई dx, दूसरा कैलकुलेट कर लीजिए, तो x से खत्म, तो 2 प्लस 1 3, यहाँ हो जाएगा 3 बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, ये जो 3 है इसको नीचे ले गया है, एक काम करते हैं 1 लिखते हैं, अगले स्टेप में कर देते हैं, तो देयरफॉर ये हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dt, ये हो गया तुम्हारा 2 नंबर और ये हो गया तुम्हारा। अब हम क्या करते हैं, यूजिंग 1 एंड 2 इन कहाँ अल्फा, वी गेट क्या मिलेगा हमको, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बदले में t और समथिंग के बदले में dt बाई 3 हो जाएगा dt बाई t पे पावर कितना हो गया, t पे पावर 3 बाई 4, तो हो जाएगा 3 बाई 4 और इंटू 3, 1 बाई 3 तो कांस्टेंट हो गया ना, ये पूरा टर्म ऊपर चल जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ t टू पावर माइनस 3 बाई 4 विद रिस्पेक्ट टू t, तो x पे पावर वाला फार्मूला हो जाएगा 1 बाई 3 इंटू t पे पावर माइनस 3 बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3 बाई 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, हो जाएगा 1 बाई 3 इंटू t पे पावर 1 बाई 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई 4, अल्टीमेटली हो जाएगा 4 बाई 3 t पर पावर 1 बाई 4 प्लस कांस्टेंट टर्म c, ठीक है, जब क्या वैल्यू ये है था, तो अल्टीमेटली आंसर 4 बाई 3 इंटू t के प्लस में दिस, ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 उस पे पावर 1/4 प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो दिस इज द प्रोसेस, इस तरह से इस तरह के स्पेशल टाइप ऑफ इरेशनल फंक्शंस का इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चंस और भी आप मिल सकते हैं, आपको भी मिलेंगे तो आप उसको बनाइए इस तरह से, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आप देख सकते हैं। वहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं आपको कैमरे को फेस कर देता हूँ उधर, हाँ दिख रहा है, ये आप देख सकते हो, इधर से मैंने कैलकुलेशन किया है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर उसके बाद करते 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 हम लोग राइट हैंड साइड में फाइनल आंसर हम लोग लिखे हैं 4 बाई 3 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 टू द पावर 1 बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट। हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा और इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा हायर लेवल पे चलते हैं, ठीक है, ये डिप्लोमा लेवल में नहीं, डिप्लोमा लेवल से थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। तो देखिएगा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, क्या रहेंगे, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा इस तरह से इसका रूप में, और कोई फंक्शन यहाँ कॉमा दिया हुआ, कॉमा देने का मतलब ये है ये फंक्शन इसके साथ प्रोडक्ट में भी हो सकता है, समेशन में भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, मतलब दो फंक्शंस होगा, एक क्वाड्रेटिक होगा एक फंक्शंस होगा, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप जो है इन तीनों में से किसी भी एक तरह के सब्स्टिट्यूशंस को यूज करते हुए आप इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, मतलब इस तरह के इंटीग्रल को इवेल्युएट कर सकते हैं। ये जो दोनों तीन एक्सप्रेशन दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशंस दिख रहा है, इसका नाम है यूलर सब्स्टिट्यूशंस, आप यहाँ देख सकते हैं, क्या नाम है इसका, यूलर सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, बहुत इजी है। कहता है कि अगर a पॉजिटिव है तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन के बदले में आप क्या मानोगे, तो t प्लस माइनस x रूट a मानोगे, ठीक है, अगर आपका a पॉजिटिव है। अगर c पॉजिटिव है आपका तो इस पूरे एक्सप्रेशन के बदले में आप tx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ c मानोगे। लेकिन अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इक्वेशन का अल्फा अगर रियल रूट है, मतलब इसको अगर आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो इसको आप इस पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को स्क्वायर रूट के साथ आप लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। These special type of substitutions are called Euler substitutions, and if this type of functions are involved in the integrand, then
we use these special type of Euler substitutions to evaluate the given integral. ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यूलर सब्स्टिट्यूशंस कैसे यूज किया जाता है. तो दिस इज द मेथड एंड नाउ वी आर गोइंग टू evaluate some examples. Clear? You can see here. हेलो फ्रेंड्स, आप एक क्वेश्चन देख सकते हो और आपको लग रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इससे पहले कभी नहीं बनाए. ठीक है, इसके क्वाड्रेटिक अगर इसको देखोगे, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका अगर करस्पॉन्डिंग रूट्स निकालोगे तो वो आपका रियल रूट्स नहीं मिलेगा. इसका मतलब हम लोग थर्ड नंबर रूल जो है उसको अप्लाई नहीं कर सकते. थर्ड नंबर सब्स्टिट्यूशन हमको या तो फर्स्ट करना है, यहाँ पे फर्स्ट भी अप्लीकेबल है, यहाँ पे सेकेंड भी अप्लीकेबल है, तो हम फर्स्ट अप्लाई करते हैं, या फिर सेकेंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इवैल्यूएशन. ठीक है, लेट अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था, ये था टी प्लस जो रूल था आपका, एक बार सेट से देख लेता हूँ मैं रूल, टी प्लस माइनस एक्स रूट ए, क्योंकि यहाँ ए पॉजिटिव है, टी प्लस माइनस हम प्लस ही ले रहे हैं, एक्स रूट ए की जगह नंबर 1 तो टी प्लस एक्स हो गया. यहाँ लिखेंगे सिंस ए बराबर 1 था जो कि आपका पॉजिटिव, तो फर्स्ट हमने ले लिया. ठीक है, इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, एस डी एस, ऐसे स्क्वायरिंग करके हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2टी एक्स. एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. यहाँ से आप एक काम करो, यहाँ से आप एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2t प्लस 1 इंटू एक्स. क्लियर? तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2t प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर. क्या देख सकते हैं कि नहीं, देखो यहाँ पे ये टी स्क्वायर इधर आ गया तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ये x वाला टर्म उधर चल गया तो 2tx. ठीक है, 2tx प्लस x, तो 2t प्लस 1 इंटू एक्स. अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो हो जाएगा dx और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस, अभी हम 2t प्लस 1 को रहने देते हैं और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2t. ठीक है, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर दो तो देखो कितना आ रहा है. एक यहाँ देखिए, इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिए तो हो जाएगा 2 माइनस 2t का स्क्वायर, 2 माइनस 2t का स्क्वायर देख सकते हो, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4t का स्क्वायर, यहाँ देखो 4t का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2. क्या आ रहा है कि नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और माइनस 2t का स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 4t का स्क्वायर प्लस 2t, तो ये दोनों कंबाइन होकर 2t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. एक काम कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का. कितना आया, मतलब हम लोग dx निकालेंगे. एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है. एक हो गया इसके बदले में t प्लस एक्स, इसके x का वैल्यू निकाल चुके हैं. एक काम और करते हैं, आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है, इसके बदले में t प्लस एक्स और x हम निकाल चुके हैं, हो जाएगा t प्लस एक्स की जगह में हो जाएगा 2t प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टी का स्क्वायर. ऐसे में लीजिए हो जाएगा t माइनस टी का क्यूब प्लस 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी का स्क्वायर. कैलकुलेट करें तो हो जाएगा माइनस टी का क्यूब प्लस 3t प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टी का स्क्वायर. ये सारा आपको अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 नंबर, ये dx हो गया 2 नंबर और ये तीसरा हो गया आपका 3 नंबर, और ये जो क्वेश्चन है ये हो गया आपका. मतलब क्वेश्चंस बनाने से पहले आपको सब्स्टिट्यूशंस करने से पहले
पहले सब्स्टिट्यूशंस का बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो पहले मैंने जो भी जरूरत था हमको वहां पे मैंने उसको तैयार कर लिया। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से सब वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। लिखेंगे यूजिंग 1, 2 and 3 in अल्फा वी गेट क्या मिलेगा। तो dx की जगह में हम लिख सकते हैं इतना, हो जाएगा 2 1 t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस t स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू x की जगह में कितना लिखेंगे, ये पूरा का पूरा, तो हो जाएगा 2t प्लस 1 अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस के बदले में कितना लिखेंगे, तो t का क्यूब माइनस t का क्यूब प्लस 3t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस t स्क्वायर, ये पूरा का पूरा। एक टर्म देखो यहाँ से ऐसे लेकर के ये कैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, 2 कांस्टेंट बाहर कर दो, ऐसे में देखा तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ आपका बचेगा माइनस टी का क्यूब प्लस 5t प्लस 2। एक आ गया लीनियर लीनियर और ये क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक छोटा हो सकता है क्या, एक मिनट देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन था, ये क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, बट इसको लीनियर लीनियर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम चाहते हैं कि बाय पार्ट से करना, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्यूबिक का तो कोई स्पेशल रूल नहीं है ना, हम लोग को उसको हर हाल में क्वाड्रेटिक में चाहिए या लीनियर चाहिए। तो जब इसको हमने देखा तो ये दो पार्ट में टूट जा रहा है, लीनियर है क्वाड्रेटिक। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं ऊपर में क्वाड्रेटिक है, नीचे में लीनियर 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 और ये क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसको मैं नहीं बनाऊंगा, इसको डू इट आप कीजिए, डू इट, ठीक है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए बनाइए, ये आपका होगा। लेकिन मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस बताया कि आप यूलर सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप यूलर सब्स्टिट्यूशन से इस तरह के सवाल को डील कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करता हूं, फिर मैं इसको एडिट करता हूं, ओके। हेलो फ्रेंड्स, उसी तरह के यूलर सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था, मैंने थोड़ा इसको शॉर्ट में बना दिया, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन को बंद किया है मैंने, ठीक है। मैंने डायरेक्ट इसको बना दिया, आप चाहे तो बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन 7x माइनस 10 माइनस x का स्क्वायर रूट टू दी पावर 3। देखते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। ये इंटीग्रेशन के लास्ट में बना रहे तो कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे ही होंगे ना। तो यहाँ देख रहे हैं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, तो a भी नेगेटिव माइनस 1, c जो है वो भी नेगेटिव है। इसका मतलब ना पहला रूल लगेगा ना दूसरा रूल लगेगा, इसका मतलब थर्ड वाला भी कॉन्सेप्ट है। जब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज कीजिएगा तो देखिए दो फैक्टर मिल रहा है, इसका मतलब इसके पास दो रियल रूट है, एक 2 है एक 5 है। तो हमको पता है रूल क्या था कि इस स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक फैक्टर ले लो तो x - 2 into t, नहीं x - अल्फा into t, तो अल्फा लेने में 2 हो गया, तो x - 2 into t। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके x निकालिए, x का वैल्यू कितना है। उसके बाद देखो जो हमारा कैलकुलेशन है इसका वैल्यू, ये पूरे के बदले में हमको सब्स्टिट्यूट करना, तो हम x - 2 into t का वैल्यू जो कैलकुलेट किए तो आ गया 3t/1 + t का स्क्वायर, इसको मान लिया 2। फिर यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे u/v वाला कांसेप्ट से, तो इतना आ जाता है। अब क्या करेंगे, ये सब का यूज करेंगे, 1 2 3 नंबर को हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, तो अल्फा नंबर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ऑन सब्स्टिट्यूशंस वी गेट जो भी वैल्यू हमको मिला वो सारा का सारा यहाँ कैलकुलेट करेंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कट छट के जो भी बचा हुआ आएगा -6/27 जो कि कांस्टेंट टर्म तो बाहर होगी, और यहाँ आ गया 5 + 2t का स्क्वायर/t का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप क्या करो, अलग कर दो, ये कांस्टेंट बाहर, ये 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है -1/t, हो जाएगा -5/t, और ये t स्क्वायर कैंसिल तो 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t,
तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन हो गया प्लस कांस्टेंट एल सी। लास्ट में टी की जगह में टी का वैल्यू, ठीक है, तो टी की जगह में टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू कहाँ से आया, कहीं से आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, टी 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 यहाँ से, इसको देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन यहाँ से टी का वैल्यू कितना आएगा, तो दिस अपॉन एक्स माइनस, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आप यूलर सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बिना यूलर सब्स्टिट्यूशन का यूज किया बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ये पार्ट छूटा रह जाएगा, मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ। थोड़ा टिपिकल है, ठीक है, डिप्लोमा लेवल के लिए नहीं, हाई लेवल के लिए। तो इस तरह से आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का द एंड हो जाता है, आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अगला जो लेक्चर आएगा वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल में आएगा, ठीक है। तो आप जो है आप डेफिनेट इंटीग्रल का लेक्चर, अगले जो लेक्चर होंगे उसमें आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी तक मैंने बहुत सारा लेक्चर्स दिया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म किया, डेफिनेट खत्म किया, कुछ मॉडल्स के बारे में बताया, कुछ लॉगरिथम बताया, साइन स्कीम बताया, ठीक है। सारे लेक्चर्स एक से एक बढ़ के हैं, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।